हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की वर्कशीट में आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। इससे पहले आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 का वीडियो मैंने बना दिया है, वो अपलोड कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें है संख्या ज्ञान की समझ। तो देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 27,879। और यहाँ दिया हुआ है 27,884। तो मतलब ये गिनती लिखनी है अपने को। 79 के बाद में क्या आता है 80। तो 27,880, फिर 27,881, 27,882, 27,883, फिर आगे 84। ठीक है। इसमें देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,00,000, 12,403। इसके बाद में 404, फिर 405, 406, 407, 408। इसमें है -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2। ये आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा है सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो इनमें से जो बड़ी है उस पर आपको गोला करना है। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है 6,354, इसको आपको गोला करना है। बी में बड़ी होगी 38,971, तो इस पर आपको गोला लगाना है। दूसरा है अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये 6 संख्याएं हैं। अवरोही मतलब बड़े से छोटा। तो इनमें बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हो जाएगी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6,00,000 ये सबसे बड़ी है। इसके बाद में 3,71,000 ये छोटी है। इसके बाद में 94,000 ये छोटी है। उसके बाद में 84,000 वाली है, फिर 58,000 और फिर 32,000। इस क्रम में आपको इनको लिखना है। तो मैंने ये लिख दिया है, आप नोट कर लेना। फिर आरोही क्रम में करना है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो इनमें से जो छोटी है वो पहले लिखनी है, बड़ी सबके लास्ट में लिखनी है। छोटी यहाँ पे है -15, इसके बाद में -10 इससे बड़ी है, -4 इससे बड़ी है, 0 इनसे बड़ा है, 3 0 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, 10 सबसे बड़ा है। तो ये हो गया आरोही क्रम। तीसरा है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में या शब्दों में लिखो। तो ये है 20,024। तो इसको अपन लिखेंगे 20,024 इस प्रकार से, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हो गया 20,024। फिर ये है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब कितना हो गया 78,056। तो 78,056। ठीक है। दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 7, 6, 0, 2 और 9 से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो पहले है सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो यहाँ पे देखो छोटी कौन सी है, वैसे तो छोटी यहाँ पे 0 है, लेकिन अगर 0 को अपन पहले लिखेंगे तो 0 हमें यूज में नहीं आएगा, काम में नहीं आएगा। तो 0 अगर संख्या से पहले लिखते हैं तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए पहले अपन 2 लिखेंगे। छोटे सबसे ये 2 है, उसके बाद में 0 काम में लेंगे, फिर 5, 6, 7 और 9। ये होगी सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी में पहले बड़ा कौन सा है 9, उससे छोटा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0। तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या। तीसरा है दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखो। विस्तारित रूप लिखना है। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, कितना हजार हुआ 8,000। तो ये हो गया 8,000। फिर सैकड़ा कितना है 9 सैकड़ा, तो 9 सैकड़ा, 4 दहाई, 4 दाई और 6 इकाई, 6 इकाई। ये हो गया विस्तारित रूप। ऐसे इसको करना है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 20,000, फिर 5,000, फिर 0 सैकड़ा, 5 दाई और 6 इकाई। ठीक है। चौथा है इसका पहला है दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित बिंदुओं को प्रदर्शित करो। 3/5, 8/5, 9/5, 10/5। इसको आपको संख्या रेखा पर लिखना है। तो देखो सबके नीचे 5 5 है हर में, तो अपन इन सब में 5 का भाग लगा सकते हैं। 0/5, 1/5 सब में
भाग लगाओगे तो देखो हमें चाहिए 3/5, तो ये है 1/5, ये 2/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5। फिर 4/5, ये 5/5, 6/5, 7/5, ये चाहिए अपने को 8/5 यहाँ हो जाएगा। फिर 9/5 यहाँ पे है और 10/5 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 10 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। दूसरा है नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखो। तो देखो 15/10 है, तो नीचे एक शून्य है, तो ऊपर अपन एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं, तो 1.5 ये बन जाएगा। फिर बी में 38/100 है, नीचे 2 बिंदु है, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं, ये बन जाएगा दशमलव में। तीसरा है छोटे बड़े का और बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। तो देखो 1/2, 9/9 कौन सी बड़ी है? तो इनमें ये बड़ी है। कैसे? देखो 9 एकम 9, ये कट गया एक बार, तो यहाँ पे 1/2 है और ये 1 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? 1 बड़ा है, तो इधर ये चिन्ह लगा देंगे। फिर 1 और 7/8, यहाँ 1 बड़ा है क्योंकि ये अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये जो है इससे छोटा होगा, इसलिए 1 बड़ा है। अब है संक्रियाओं की समझ, जोड़ की, भाग की, गुणा की, बाकी की, उनकी समझ अपन विकसित करते हैं। पहले आपको हल करना है, इनको जोड़ना है, जोड़ने पर यह आएगा 10,326। दूसरा है इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80,389। तीसरा है 0.35 में आप 5 का भाग दोगे तो ये जाएगा 0.07 बार। ठीक है। छठवां है संख्या 64,542 में अंक 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा? तो इसमें 4 2 हैं, तो इसका स्थानीय मान 40 होगा, इसका स्थानीय मान होगा 4,000। दोनों का आप गुणा करोगे तो 4 चौके 16, और कितनी बिंदु है? 1 2 3 4 बिंदु है, यहाँ पे लगा देंगे, ये हो गया गुणनफल। दूसरा है कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमशः 3,079, 5,768, 9,014 एवं 12,306 लोग आए। तो बताइए इन 4 दिनों में मेला देखने कितने लोग आए? इन सबको आपको जोड़ना है, तो ये आएगा 30,167 लोग। तीसरा है एक व्यापारी ने 150 टेलीविज़न सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया। एक टेलीविज़न का मूल्य कितना होगा? तो हमें एक का मूल्य निकालना है, तो इसके लिए अपने को इस कुल राशि में जो संख्या है उसका अपन भाग देंगे, तो अपने पास एक टीवी का मूल्य आ जाएगा, तो ये आएगा 5,385 रुपये एक टीवी का मूल्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, हल कीजिए। 15 के प्रथम 5 गुणज। तो आपको क्या करना है? 15 का पढ़ा लिखना है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 रत्ती 45, 60 और 75, ये हो गया इसके गुणज। दूसरा है 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज लिखना है। तो कैसे करेंगे? तो आपको पहले 7 का पढ़ा लिख देना है पूरा 70 तक, फिर आपको एक स्वतंत्र और लेना है, 70 में अपन 7 जोड़ेंगे, स्वतंत्र आएगा। फिर आपको लिखना है 11 का पढ़ा, 11, 22, 33, 34, 44, 55, 66 स्वतंत्र। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो स्वतंत्र दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो स्वतंत्र है वो 7 और 11 का छोटा समान गुणज है। 36 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? तो यहाँ पे 36 का भाग यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, इसका मतलब 36 क्या है? यहाँ पे इनका मैसा है। 8वां हल करो, तो देखो हर समान है, तो हर यहाँ समान है, तो जो अंश है वो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/5, इसका उत्तर आएगा 1। 5 में 5 का भाग दिया एक बार। ये देखो 2/5 प्लस 1/7, इसको करेंगे अपन, तो पहले इसको 5 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 5 7 35, फिर 3 गुणा करेंगे, 2 गुणा 7 कितना आएगा? 14, प्लस 5 एकम 5, कितना हुआ? 14 और 5 19/35। ठीक है। यहाँ देखो माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस 2, चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे, 10 और 2 12, और चिन्ह यही रहेगा।
अब है मापन की समझ। पहला है हल करो, 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 2000 ग्राम में 2 किलोग्राम होते हैं। कैसे आएंगे? ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, तो आपको 1000 का भाग लगाना है। ठीक है, 3 बिंदु से 3 बिंदु कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 किलोग्राम। वैसे यहाँ पे देखो, इसको अपन 1000 से डिवाइड करेंगे, बिंदु से बिंदु कट जाएगा, तो 2 बिंदु नीचे है, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 6.75 किलोग्राम। ठीक है, 3.5 केजी है, इसको आपको ग्राम में बदलना है, तो इसको आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3500 ग्राम। 10वां है हल करो, 5 घंटे 45 मिनट प्लस 7 घंटे 15 मिनट, तो इनको आप जोड़ोगे, देखो 7 और 5 12 घंटे तो ये हो गए, 45 मिनट 15 मिनट 1 घंटा ये हो गया, तो ये हो गए 13 घंटे। दूसरा है, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹57.50 है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? तो आपको इस 15 को इससे गुणा करना है, कितना आएगा? 862.50 रुपये। 862.50 रुपये। तीसरा है, भिन्न 3/4 को प्रतिशत में बदलो, तो कैसे बदलेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए इसको अपन 100 से गुणा करेंगे, तो 100 कटेगा 4 से, कितनी बार? 25 बार। 25 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 75%। 11वां हल करो, एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिली दूध बेच दिया, तो बताइए ग्वाले के पास कितना दूध शेष रहा? शेष निकालना है, तो 25 में से अपन 15 लीटर 750 मिली घटाएंगे, तो बचेगा अपने पास 9.250 लीटर। दूसरा है, यदि एक दर्जन किलो का मूल्य 36 रुपये है, तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे? तो ये केले आएंगे 124। तीसरा है, यदि मूलधन 5000 रुपये, दर 8%, वार्षिक समय 3 वर्ष, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन यहाँ 5000 है, दर 8 है, समय 3 है, बटा 100 है, इसको अपन सरल करेंगे तो ये आएगा 1200 रुपये। साधारण ब्याज हो गया 1200 रुपये। अब है आधारभूत ज्यामिति की समझ। पहला है, सत्य सत्य बताओ, वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है उसे सरल कोण कहते हैं। ये बात सही है। 2 समकोण यानी एक समकोण में 90, 2 समकोण में 180, और सरल कोण कितना होता है? सरल कोण भी 180 डिग्री होता है। दूसरा है, प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है। यह बात गलत है। 2 पूरक कोणों का योगफल 180 होता है, ये भी गलत है, क्योंकि 2 पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। 13वां है, खाली स्थान भरो, 500 रुपये की नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोनों की संख्या बताओ। तो भुजाओं होती है 4, कोने होते हैं 4। पासा में कुल पृष्ठ फलक और कोनों की संख्या लिखो। तो भुजाएं या फलक एक ही बात है, तो भुजाएं होगी 6 फलक है, शीर्ष 8 शीर्ष होंगे। ठीक है, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर कितने होंगे? 60 डिग्री के। सभी कोण 60 डिग्री के होंगे। 14वां है, हल करो, एक वर्ग दिया हुआ है, चारों भुजाएं इसकी समान है, हमें परिमाप निकालना है, तो अपन इसको चारों को जोड़ देंगे, अपने पास आएगा 14 सेमी इसका परिमाप। ये आयत है, अपन जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना हो जाएगा? 6 × 18 सेमी स्क्वायर। तीसरा त्रिभुज है, क्षेत्रफल निकालना है। अपन जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है यहाँ पे? BC। BC का मान कितना है? 8। ऊंचाई यहाँ पे AD का मान 7। तो देखो 1/2 गुणा 8 गुणा 7, इसको अपन सरल करेंगे तो ये आएगा 28 सेमी स्क्वायर। कितना आएगा? 28 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इस कोण को आप नाप लेना चंदे से, यह आएगा 120 डिग्री। ये रेखाखंड है, यह आएगी 3.4 सेंटीमीटर। ये कोण आएगा 160 डिग्री का। और एक कोण का प्रकार कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण। अधिक कोण होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 16वां हल कीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेमी है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होती है,
6 + 6 + 6 कितना हो गया 18 सेमी। दूसरा है एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेमी है, तो वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 सेमी स्क्वायर। तीसरा है एक वर्ग की परिधि 198 सेमी है, तो उस वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे उसको, वर्ग की परिधि में दी हुई है 198 सेमी, वर्ग की परिधि का सूत्र कितना होता है 2πr, 198 में दिया हुआ है, हमें निकालना है r, तो r को अपन ये रख दें 2π इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। 198 2π का मान क्या होता है 22/7, और 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसको अपन काटेंगे 22 में 198 और 9 × 7 करेंगे, बट्टा में 2 है, 9 7 है 63/2 है, और 2 का इसमें अपन भाग देंगे तो ये आएगा 2 × 6, 2 एकम 2 और 5, 2 × 5 10, 31.5 यहाँ लिख दूँ 31.5 सेमी। यह आ गई आपकी त्रिज्या। फिर है आंकड़ों का प्रबंधन, पैटर्न की समझ। 17वां है संख्याओं को टिल्ले चिन्ह में लिखो। टिल्ली मार्क आप जानते हैं, 4 का टिल्ले चिन्ह कितना होगा 1 2 3 4, ये हो गया टिल्ली मार्क। 7 का तो 1 2 3 4, 5वां क्रॉस 6 7। 13 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 18वां है नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाओ, तो ये देखो 18 में अपन 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 23, 23 + 5 28, 28 + 5 33, 33 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 38, 38 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 43। दूसरा है 8 को देखो ये फाड़ा है 8 का, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। आगे देखो ये है 5 से 16 कैसे बन रहा है, तो 5 को अपन 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। ऐसे ही 16 × 3 करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो आएगा 49। ऐसे ही 49 × 3 करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो आएगा 148। अब अपने को इसको गुणा करना है 3 से और 1 जोड़ना है तो कितना आएगा, तो इसको आप 3 से गुणा करोगे 1 जोड़ोगे तो ये आएगा 445, और फिर दोबारा आप इसको 3 से गुणा करोगे 1 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 1336, ठीक है। 19वां है पैटर्न को पहचानिए, तो देखो 12 14 को जोड़ेंगे तो ये बन रहा है 26, 16 + 18 करेंगे तो ये बन रहा है 34। ऐसे ही 14 + 16 करेंगे ये बन जाएगा 30, फिर 26 + 30 ये बनेगा 56, 30 + 34 ये बनेगा 64, 56 + 64 ये बनेगा 120। ऐसे इधर देखो 15 + 23 ये बनेगा 38, और 46 दे रखा है और यहाँ पे खाली है ये 19 है, हमें ये निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 46। तो कैसे निकालेंगे, 46 में -19 करेंगे तो ये आएगा 27, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 46। ऐसे ही इनका योग कितना हो रहा है 50, 38 + 50 88, 50 + 46 96, इन दोनों का योग 184, ये हो जाएगा 184। इधर क्या है 13 और 14 का गुणा 182, तो अपन करेंगे 12 × 13 156, 14 × 15 210, 156 गुणा 182 ये हो जाएगा 28,392, 28,392। 182 गुणा 210 ये हो जाएगा 38,220, 38,220। फिर इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो ये आएगा, देखो कितना है 10 85 142 240। इसको आप देख सकते हो, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब के लगभग आ रहा है। 20वां क्वेश्चन है दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। 2 5 4 3 2 इसे दे रखा है। बताइए 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। देखो 2 पशु रखने वाले कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हो गए 4। यदि एक चित्रालय में 10 के बराबर विद्यार्थी हैं
तो यहाँ पे कितने हैं, 1 का मतलब 10 है, 1 2 3 4 है, तो हो जाएगा 40 विद्यार्थी। तीसरा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0 1 2 3 4 हो गई 5, 1 2 3 4 5। इनका माध्य निकालना है, सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। माध्य में क्या करते हैं, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 का भाग देना पड़ेगा। जोड़ो इनको, 1 और 2 3, 3 3 6 4 10, 10 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।